प्रभु के दिव्य प्रकाश और उनके अनुभव और उनके अध्यात्म का दिव्य ज्ञान हमें बिना किसी गुरु को चरणों में अपने आप को समर्पित किए प्राप्त नहीं हो सकता है। उदाहरण के तौर पर आप स्वामी विवेकानंद जी को देखिए। उन्होंने रामकृष्ण परमहंस जी के चरणों में अपने आप को समर्पित किया, तब जाकर उन्हें वो गुरु ज्ञान, वो दिव्य ज्ञान, वो दिव्य प्रकाश प्राप्त हुआ और तब जाके इस संसार में अपने अध्यात्म के बल पर अपने आप को स्थापित किया था उन्होंने। तो आज का जो हमारा वीडियो है इसी बात पर आधारित है कि गुरु के दिव्य प्रकाश, प्रभु के दिव्य प्रकाश को अपने अध्यात्म के बल पर अपने आप में कैसे समाहित करें और उसे धारण कर अपने आप को इस जग में, इस संसार में, इस पृथ्वी पर कैसे स्थापित करें। प्रभु का अनुभव हम ध्यान अभ्यास के जरिए कर सकते हैं। इसके लिए बाहर से ध्यान हटाने की जरूरत है। पिता परमेश्वर आनंद, चेतना और प्रेम के महासागर हैं। इनका अनुभव तब होता है जब हम ध्यान अभ्यास में बैठते हैं और अपने अंदर के प्रभु के साथ बातें करते हैं। जब अपनी आत्मा, अपने अंदर की विभूति से जब हम बातें करते हैं तो हमें उसका एहसास होता है। और अपने अंदर के प्रभु के साथ जब हम बात करते हैं, ध्यान अभ्यास की कला को सीखने के लिए किसी पूर्ण गुरु की जरूरत होती है। बिना गुरु के हम ध्यान और अभ्यास की कला को नहीं सीख पाते हैं। पूर्ण गुरु वही है जो हमें अपने अंदर प्रभु की ज्योति और श्रुति का अनुभव कराते हैं। इस अनुभव को प्राप्त करने के बाद ही हम अपने अंदर में आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत कर प्रभु के अंतरीय मंडलों का पता लगा सकते हैं कि प्रभु में के अंदर क्या चल रहा है। जब भी हम कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हम शिक्षक के पास जाते हैं। अपने अध्यात्म, अपने पढ़ाई लिखाई के जीवन में हम कुछ नया सीखना चाहते हैं, कुछ नया पढ़ना चाहते हैं तो हम शिक्षक के पास जाते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि हमें आध्यात्मिक विद्या में निपुण होना होता है तो हमें किसी पूर्ण गुरु के चरण में गिरकर उनसे आशीर्वाद लेकर उनके चरण कमलों में जाना ही होता है। प्रभु के दिव्य प्रकाश का जो अनुभव गुरु हमें देते हैं उसे किसी ग्रंथ या साहित्य में नहीं पाया जा सकता। प्रभु के प्रति सच्चे प्यार, चिंतन और ध्यान अभ्यास के जरिए ही हमें उन्हें पाना होता है। प्रतिदिन ध्यान अभ्यास में समय देने से हमें अपने सच्चे स्वरूप यानी आत्मा के बारे में जानने में सहायता मिलती है। जब हम अपने भीतर प्रवेश करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे अंदर प्रभु का प्रकाश ही उसका मेन प्रकाश है, मुख्य प्रकाश है। उसके द्वारा ही अनुभव होता है कि प्रभु का जो प्रकाश हमारे अंदर है वही दूसरों में भी है। तो हमें दूसरे भी प्राय नहीं लगते हैं, सभी अपने लगते हैं। जब यह एहसास हो जाता है कि जो प्रभु हमारे अंदर हैं
वहीं किसी दूसरे व्यक्ति के भी अंदर हैं, तो हमें आपस में भेदभाव नहीं रह जाता है और दूसरे भी हमें अपने लगने लगते हैं। दूसरे हमें पराये नहीं लगते, वो भी हमें अपने लगने लगते हैं। इस दुनिया के बाहरी मतभेद जो मनुष्य को मनुष्य से अलग करते हैं, धीरे धीरे हमारे अंदर से मिटने लगते हैं। हम सभी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं और उसके भीतर भी प्रभु का प्रकाश देखते हैं। इसके साथ ही हम सभी लोगों का सम्मान करते हैं, भले ही वो हमसे अलग क्यों न हो और हमसे अलग दिखाई क्यों न पड़ते हों। प्रभु के चिंतन का अर्थ है सभी लोगों से प्यार करना, हर एक के प्रति दयालुता का व्यवहार करना तथा एक नैतिक जीवन जीना जिसमें किसी को भी चोट न पहुँचे। सभी को प्रभु के एक ही परिवार के सदस्यों के रूप में प्यार करें और निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करें। यही प्रभु का दिव्य प्रकाश है और इस दिव्य प्रकाश को अपने अंदर समाहित करने के लिए हमें एक निपुण गुरु की आवश्यकता होती है और उस निपुण गुरु के माध्यम से ही इस अध्यात्म के मार्ग पर हम प्रशस्त हो सकते हैं और उस अध्यात्म के मार्ग को पर चलकर उस गुरु के चरणों में गिरकर हम अपने आप को इस जग में, इस धरती पर आम जन में स्थापित कर सकते हैं और अमर हो सकते हैं। जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी हुए, आज भी उनको लोग उतने ही सम्मान और इज्जत से नाम लेते हैं और उनके मार्गों का अनुसरण करते हैं। उन्हीं को आदर्श मानकर आज मैं आपको इन सारी बातें शेयर किया कि अपने गुरु के दिव्य प्रकाश को, दिव्य ज्ञान को, प्रभु के दिव्य प्रकाश को, उनके दिव्य ज्ञान को अपने अध्यात्म के बल पर अपने अंदर समाहित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।